अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स चैप्टर स्टार्ट करते। TY BCom सेमेस्टर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है। अप्रैल 2019 और पेपर कोड सब्जेक्ट कोड है 83001। क्वेश्चन 4 अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। सी सामने ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 मैक्स लिमिटेड हैज ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 1 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, फेस वैल्यू 10 है। कंपनी इशूड 60,000 शेयर्स, इशूड कैपिटल एट अ प्रीमियम ऑफ 2 each, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम। एंटायर इश्यू was underwritten by Vicky, Ricky and Mickey in the ratio of 5:3:2 respectively. Applications were received for 48,000 shares, out of which marked applications were Vicky 24,000, Ricky 8,550 and Mickey 12,450. Underwriters are entitled to 5% commission on issue price. You are required to find out net liability of underwriters and pass journal entry in the books of Max Limited. तो स्टार्ट करते इन द बुक्स ऑफ मैक्स लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, 3 अंडरराइटर है इसमें, विकी, रिकी और मिकी। ठीक है, फर्स्ट अपना आंसर है स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स, सेकेंड आंसर होगा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मैक्स लिमिटेड। पहले हम लोग वर्किंग नोट कर देते हैं। फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम इक्वल इश्यू प्राइस। तो यहाँ पर फेस वैल्यू शेयर का 10 है, सिक्योरिटीज प्रीमियम ₹2 बोला है, तो इश्यू प्राइस हो गया 12। ये फर्स्ट वर्किंग नोट, छोटा छोटा चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड यहाँ पर देखें तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल इज गिवन, टोटल 1 lakh इक्विटी शेयर दिया है, 1 lakh शेयर्स। नाउ पूरा सम 1 lakh शेयर के ऊपर नहीं करना है, इसमें से जितना इश्यू किया है उसके ऊपर ही सम करना है, इश्यूड और अनइश्यूड। तो इश्यूड कैपिटल दिया है 60,000 शेयर्स, तो अनइश्यूड हो गया 40,000 शेयर्स, इसको इग्नोर करना है। नाउ 60,000 शेयर से 3 लोगों ने अंडरराइट करवाया है, विकी, रिकी और मिकी। रेशियो दिया है 5:3:2। तो 60,000 का 5/10 करेंगे तो वी गेट 30,000 शेयर्स। 60,000 का 3/10 करेंगे तो वी गेट 18,000 शेयर्स, और 60,000 का 2/10 करेंगे तो वी गेट 12,000 शेयर्स। ठीक है, थर्ड वर्किंग नोट देखते हैं। टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड, क्वेश्चन में बोला है 48,000 शेयर्स का एप्लीकेशन रिसीव हुआ है। नाउ इसमें 3 होता है, एक होता है मार्क एप्लीकेशन, दूसरा होता है अनमार्क एप्लीकेशन, और तीसरा होता है फॉर्म अंडर राइटिंग। इस क्वेश्चन में फॉर्म अंडर राइटिंग दिया ही नहीं है। ठीक है, नाउ आउट ऑफ दिस मार्क एप्लीकेशन और अनमार्क एप्लीकेशन तो इंक्लूड होगा ही। तो क्वेश्चन में देखें तो मार्क एप्लीकेशन दिया है विकी 24,000 शेयर्स, रिकी 8,550 शेयर्स और मिकी 12,450 शेयर्स। टोटल करेंगे तो वी गेट 45,000 शेयर्स। बैलेंसिंग फिगर, टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड 48,000, इसमें से 45,000 मार्क है, तो बैलेंस 3,000 अनमार्क एप्लीकेशन है। ठीक है, इसको हम लोग ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग सम। ग्रॉस लायबिलिटी
रेशियो दिया है 5:3:2, 30,000 शेयर्स, 18,000 शेयर्स और 12,000 शेयर्स, टोटल हो गया 60,000 शेयर्स। लेस मार्क एप्लीकेशन। मार्क एप्लीकेशन क्वेश्चन में दिया ही है 24,000 गिवन 24,000 शेयर्स, 8,550 शेयर्स और 12,450 शेयर्स, टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड 45,000 शेयर्स। शेयर्स ये लेस करेंगे तो अपने को बैलेंस मिलेगा 30,000 माइनस 24,000 किया तो 6,000 शेयर्स, 18,000 माइनस 8,550 किया तो वी गेट 9,450, 12,000 माइनस 12,450 किया तो माइनस में -450 शेयर्स और यहाँ पर 15,000 शेयर्स। लेस अनमार्क एप्लीकेशन, इसको हम लोग ग्रॉस लायबिलिटी में तीनों अंडर राइटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अनमार्क एप्लीकेशन है टोटल 3,000 शेयर्स, 3,000 को 5/10 किया तो वी गेट 1,500 शेयर्स, 3,000 को 3/10 किया तो 900 शेयर्स और 2/10 किया तो 600 शेयर्स। तो यहाँ पर अपने को बैलेंस मिला 6,000 माइनस 1,500 तो 4,500, 9,450 माइनस 900 किया तो 8,550, 450 माइनस 600 किया तो 1,050 और 15,000 माइनस 3,000 किया तो 12,000 अंडर सब्सक्राइब। नाउ मिकी का नेगेटिव बैलेंस आ रहा है तो उसको एडजस्ट करेंगे। सरप्लस ऑफ मिकी एडजस्टेड या ट्रांसफर टू विक्की एंड रिकी इन द रेशियो, उनका ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो है 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर प्लस 1,050 और 1,050, इसको हम लोग 5/8 करेंगे तो वी गेट 656, 1,050 इंटू 3/8 करेंगे तो वी गेट 394, राउंड ऑफ किया है। तो यहाँ पर 4,500 माइनस 656 किया तो 3,844, 8,550 माइनस 394 किया तो 8,156 और इसका नील। तो ये हो गया नेट लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स, नेट लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स। ठीक है, ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स। नाउ इसमें जर्नल एंट्री भी पूछा है, तो इन द बुक्स ऑफ मैक्स लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। तो फर्स्ट एंट्री, कंपनी इन लोगों को अंडर राइटर्स को शेयर इश्यू करेंगे। ठीक है, विकी को 3,844 शेयर्स एट द रेट ₹12 इश्यू प्राइस है। ठीक है, तो राइट, विकीज अकाउंट डेबिट $3,844 इंटू 12 किया, we get 46,128. Ricky's account debit 8,156 into 12 is the issue price. तो ये मिला अपने को 97,872.
to equity share capital account, total 12,000 shares, face value 10, 1,20,000. टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 रुपया प्रीमियम है, 12,000 इंटू 2, 24,000. being equity shares allotted to underwriters. सेकेंड एंट्री कमीशन के लिए, कंपनी अंडरराइटर्स को कमीशन पे करेगी, तो कंपनी के लिए एक्सपेंस, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट. टोटल 60,000 शेयर्स कंपनी ने अंडरराइट किया है और इसके ऊपर 5%, 60,000 इंटू 12 रुपीज़ इज द इश्यू प्राइस इंटू 5%, तो ये दिस कम्स आउट टू बी 36,000. टू तीनों अंडरराइटर्स, विकीज अकाउंट, विकी ने 30,000 शेयर्स अंडरराइट किया है इंटू 12 इंटू 5%, तो ये होगा 18,000. विकी का कमीशन बनता है 18,000. टू रिकी अकाउंट, 18,000 इंटू 12 इंटू 5%, तो ये होगा 10,800. टू मिक्कीज अकाउंट, 12,000 शेयर्स इंटू 12 इंटू 5%, तो ये होगा 7,200. नाउ वी सी थर्ड एंड नेक्स्ट एंट्री. सी विक्की जो अंडर राइटर है ना, कंपनी उसके पास 46,000 लेना है और उसको 18,000 कमीशन पे भी करना है, तो कंपनी क्या बोलेगी, 46 माइनस 18,000, रिमेनिंग पैसा दे दे. ठीक है, तो मनी रिसीव्ड फ्रॉम दिस टू अंडर राइटर्स. अच्छा, इसका नरेशन लिख देता हूँ. बीइंग अंडर राइटिंग कमीशन ड्यू. नेक्स्ट थर्ड एंट्री, मनी रिसीव्ड फ्रॉम अंडर राइटर्स फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स आफ्टर एडजस्टिंग अंडर राइटिंग कमीशन. तो विक्की से कब पैसा लेना है, 46,128 माइनस 18,000 किया तो वी गेट 28,128. सिमिलरली रिकी से 97,000 लेना है, उसको 10,800 पेमेंट भी करना है, कंपनी उसको पैसा देना है. तो नेट एडजस्ट करेंगे तो रिकी के पास पैसा लेना है टू रिकीज अकाउंट 87,072. दोनों टोटल मिला के 1,15,200. बीइंग अमाउंट received from underwriters after adjusting underwriting commission. मिकी देखे तो मिकी को कोई भी शेयर्स अलॉट नहीं किया है और कंपनी उसको 7,200 कमीशन पे करना ही है, तो इसका एंट्री आएगा मिकीज अकाउंट डेबिट 7,200 टू बैंक अकाउंट 7,200. being underwriting commission paid. Done. Okay, thank you.